नमस्कार सभी बच्चों का। स्वागत है आप सभी का 11 बजे की सीरीज में। और आप और हम लोग काफी दिन के बाद आज आमने सामने मुलाकात हुई है। बड़े दिन के बाद जितना वेट आप कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा वेट मैं भी कर रहा था। देखिएगा, आज 2D का टॉपिक चला हुआ है। काफी सारे डाउट्स आप अब स्टूडेंट्स के हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को बुला लीजिएगा, बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है और अब चीजें रेगुलर तरीके से चलेंगी। बीच में 4-5 दिन की गैपिंग आ गई पिछले वीक के अंदर, क्योंकि मुझे जहां तक याद है पिछले सैटरडे को क्लास हुई थी और सैटरडे के बाद अगला सैटरडे ही आ गया है। इस वजह से क्लास नहीं हो रही है। पिछले सैटरडे से अगला सैटरडे आ गया है, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई है। करवाएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन 2-5 मिनट में और बच्चों को पता लग जाता। काफी दिन हो गए हैं तो आज बहुत अच्छी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको बता दूं कि अभी जो ऐप है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आएगी। वहां आपको प्ले स्टोर के अंदर नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं, आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो लिंक मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा और वहां से हम लोग काफी सारी चीजों को फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर बाद में लेके आएंगे। आज रात को आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक मिल जाएगा, आज रात को। ठीक है, आज अभी ये मत करना कि सर कितने बजे तक मिल जाएगा। आज रात में टेलीग्राम चैनल तक में मिल जाएगा और उसके बाद हम प्ले स्टोर के ऊपर लेके आएंगे 3-4 दिन के बाद, क्योंकि मैंने खूब सारी रिस्ट्रिक्शंस बताई थी कि 500 बच्चों को एडमिशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनके एहतियात कि फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व वाली चीजें रहेंगी, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। और ऐप के अंदर आपको टेस्ट सीरीज हम लोगों की सारी चीजें टाइप हो गई हैं। तो जो टेस्ट सीरीज है ये आपको मंडे इवनिंग तक में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर ही ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप का लिंक मिलेगा और जो टेस्ट सीरीज होगी वो टेस्ट सीरीज मंडे इवनिंग तक में मैं वहां पर अपलोड करवा दूंगा। तो कुछ टेस्ट तो ऐसे रहेंगे जिनमें सारे बच्चे दे सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि किस तरीके से आप टेस्ट आता है और आपको ऑनलाइन का कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज मंडे इवनिंग तक इस ऐप पर चालू हो जाएगी, क्योंकि कल छुट्टी है, कल टेक्निकल टीम काम करेगी नहीं। टेलीग्राम के ऊपर आज रात तक कोशिश रहेगी हमारी कि आपको मिल जाए लिंक। सिंपल आपके लिए, क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर हम लोग नहीं लेके आएंगे, प्ले स्टोर के ऊपर बाद में लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें होंगी, लेकिन आज पहले अब मैथ की क्लास को शुरुआत कर लेते हैं। और मैथ की क्लास के अंदर आज हम लोग 2D के ऊपर चले हुए हैं। 2D के ऊपर मेंसुरेशन 2D। आज ज्वाइन नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं आएगा। आज सिर्फ आएगा आपके फोन में एक ऐप आ जाएगी। ज्वाइनिंग वाली चीज 2 से 3 दिन के बाद आएगी, लेकिन आपको ये हो जाएगा कि हाँ सर कुछ न कुछ हमारे लिए लेके आ रहे हैं। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। मेंसुरेशन 2D हमारा चला हुआ था। मेंसुरेशन 2D काफी दिन हो गए हैं, एक वीक के बाद क्लास लगी है। पिछले सैटरडे क्लास लगी थी, पिछले सैटरडे के बाद आज क्लास लगी है मेंसुरेशन 2D। और मेंसुरेशन 2D के अंदर आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है समचतुर्भुज रोम्बस। समचतुर्भुज रोम्बस आज का जो टॉपिक है ये है। इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना बातों को। और एनटीपीसी वाले बच्चे, एसएससी वाले बच्चे, मैं सभी को एक साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से चीजों को शुरुआत करता हूं, आपको पता है, और धीरे 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 हम चीजों को ऊपर ले जाते हैं। तो अब अदर कमेंट को रोक दीजिएगा, सारी चीजों को मेरे भैया। आप अब सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि काफी दिन के बाद आए हैं, तो आज आपको पढ़ाई शुरुआत करने के लिए मैं कह रहा हूं।
ठीक है, तो चलिएगा 500 से ऊपर की बाद में देखेंगे, अभी तुम अदर चीजों को छोड़ के रोम्बस के ऊपर आइएगा। सर पहली स्क्रीन आपके, फर्स्ट स्क्रीन आपके मोबाइल के ऊपर आएगी। अब सारी टेंशन को छोड़कर पहले पढ़ना शुरू करो, पहले पढ़ना शुरू करिए, बाकी सारी चीजें। रोम्बस थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा स्क्रीन को। रोम्बस इसने बोला है कि एक quadrilateral whose all sides are equal and opposite sides are parallel known as rhombus है। हिंदी के अंदर लिखा गया है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और विपरीत भुजा समानांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और विपरीत भुजाएं समानांतर हों, समचतुर्भुज। समानांतर क्या होता है? समानांतर होता है कि भाई आपस में वो चीज मिलेंगी नहीं, आपस में ये लाइन चाहे कितनी ही लंबी चली जाए लेकिन मिलेंगी नहीं, ये लाइन चाहे कितनी ही लंबी चली जाए लेकिन मिलेंगी नहीं, तो ये होता है रोम्बस। क्लियर है? तो क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आई है यहां तक कि भाई रोम्बस क्या चीज है? कि आमने सामने जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, सम मैंने समान, चतुर मैंने चार, और भुज मैंने भुजाएं, जिसकी समान चार भुजाएं हों। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई चार भुजाएं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी, नहीं तो ये अगर पैरेलल नहीं होंगी तो ये कुछ और ही फिगर बन जाएगा फिर। तो जब समान चार भुजाएं होती हैं तो ये फिक्स है। किसी भी केस में जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो दो साइड हमेशा पैरेलल होती हैं। आप स्क्वायर के अंदर देख लो, आप स्क्वायर के अंदर देख लो, चारों भुजाएं हैं, अगर चार भुजाएं हैं तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। ये बात 2D की बिल्कुल फिक्स है ये बात। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, आपको बहुत सारी बातें मुझे बतानी है और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कराने हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद ही हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक बारी पढ़ने में हमको ऐसा लगता है कि सर इंटरेस्टिंग वाली चीजें पढ़ा दो, लेकिन हमेशा इंटरेस्टिंग चीज से नंबर नहीं आते हैं, हमेशा इंटरेस्टिंग चीज से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको दोनों तरीके की चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखिएगा डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ईच अदर एट 90 डिग्री। जो ये सम चतुर्भुज है, एक लाइन ये वाली है इसके अंदर और एक लाइन ये वाली है, जो ये सम चतुर्भुज है डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायगोनल जो ये कटिंग पॉइंट आया है ना, ये 90 डिग्री का आया है। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो कटिंग पॉइंट आया है ये 90 डिग्री के ऊपर हमेशा कट करते हैं। डायगोनल हमेशा 90 पर कट करते हैं। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, एक एक चीज मैंने आपको टाइप करवा के रख रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट से बाद में रिवीजन आसान हो जाता है कि भाई आज रोम्बस का इसका एरिया कैसे निकालते हैं। जिन भी दो साइड के बीच में 90 डिग्री होता है, एरिया आपको बता रखा है हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा होता था। देखिएगा हकीकत में फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ ऑफ पहला डायगोनल गुना में दूसरा डायगोनल और गुना में साइन थीटा, गुना में साइन थीटा, यानी इनके बीच का कोण। लेकिन इनके बीच का कोण कितना होता है, इनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री। तो साइन 90 और साइन 90 कितना हो जाता है, एक हो जाता है। और साइन 90 अगर एक हो जाएगा तो इस बात को हम लिखते ही नहीं है, तो हम सीधा लिख देते हैं कि समचतुर्भुज के अंदर हाफ ऑफ d1 इंटू d2 होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी चार भुजाओं, जो भी चार भुजाएं हैं, कोई भी आप बेस मान लो, जैसे मैंने ये वाली को मान लिया बेस, जैसे मैंने इसको मान लिया है बेस, बेस और हाइट होती है 90 डिग्री के ऊपर। तो ये तो किसी का भी है कि आधार गुना ऊंचाई, ये तो चार भुजाओं वाली का आधार गुना ऊंचाई, ये तो किसी भी चार भुजा वाली का एरिया होता है कि बेस मान लो और उस बेस के ऊपर हाइट कितनी है। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये चीज हर जगह लगती है, आधार गुना ऊंचाई। या आप कह सकते हैं साइड का स्क्वायर इनटू में साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आइएगा सर
तीसरे नंबर पॉइंट पर, थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर, थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर ये थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट टॉपिक है। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं भाई कि ये थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट टॉपिक है, इसके अंदर इंटरेस्ट आता नहीं है, लेना पड़ता है। देखिएगा साइड कैसे निकाली जाती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। साइड कैसे निकाली जाती है ये चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो बच्चे मैं वीडियो को इस तरीके से बनाता हूं कि बाद में भी आप चीजों को आराम से देख पाए। अगर एक डायगोनल मेरा ये वाला है और दूसरा डायगोनल मेरा ये वाला है, दो डायगोनल हो गए, और ये 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री। तो अब आपने देखा कि d1/2 ये आधा, ये आधा, कि d1 का आधा ये आ गया। अब ये आ गया है ये भी d2 का आधा, ये है d1 का आधा और ये हो जाएगा d2 का आधा। और मुझे ये बात समझ में आ रही कि जहां मेरा 90 डिग्री आ गया, जहां मेरा 90 डिग्री आ गया है, वहां पर तो ये बात बिल्कुल फिक्स है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो समचतुर्भुज की भुजा मैं मान लेता हूं ए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगी, d1/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको मैंने लिखा d1/2 का स्क्वायर, प्लस में इसको मैंने लिखा है d2/2 का स्क्वायर, और इक्वल टू में a, और इधर से अगर a है तो इसका अंडर रूट मैंने निकाल दिया। हाफ 1/4 और 1/4, तो 1/4 बार 1/4 बार आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा, 1/4 बार आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a आ गया। और यही चीज आपको लिख के दे रखी है, यही चीज आपको लिख के दे रखी है। आप ध्यान से समझो चीजों को जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर यही चीजें काम में आती हैं। क्वेश्चन के टाइम पर हमको क्या लगता है कि हाँ अब क्वेश्चन आने चाहिए, मैं क्वेश्चन में ध्यान दूंगा, नहीं। बिल्डिंग जब ऊंची बनानी हो तो नींव बनाते वक्त ध्यान दो। फसल बहुत अच्छी चाहिए है तो जब बीज बोते हैं तब ध्यान देते हैं। पेड़ बहुत अच्छा चाहिए तो शुरुआत में उसको बचा के रखते हैं, बाद में तो अपने आप फल फूल जाएगा। तो जब एक बारी ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई तो समझ लेना फिर क्वेश्चन के आंसर तो आप अपने आप दे देंगे। तो मैंने ये बोला कि d1 का आधा d1/2, d2 का आधा d2/2, और 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो d1/2 का स्क्वायर और d2/2 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से मैंने देख लिया तो आंसर मेरा आ गया है a। ठीक है। अब इसने बोला भैया पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है परिमाप, चारों तरफ से मापना। पेरीमीटर होता है परिमाप, चारों तरफ से मापना। तो ए तो ये है, ए ही ये है, ए ही ये है, और ए ही ये है। तो ए और ए, तो यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा मेरा, परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 4a। ये चीज मैंने आपको लिखवा रखी है, ठीक है। और इससे अगला फिर वही स्क्वायर है। अब देखो इसको ही तीसरे पॉइंट में इसी को सोल्व किया, इस दो को इधर लेके गई, इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, बात है। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा। देखिए सभी बच्चे सिर्फ अभी पढ़ाई के ऊपर, आखिरी की 15 मिनट में फिर आपसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन जिस वक्त मैं कंसेप्ट बनवा रहा हूं ना, उस वक्त अगर आपके दिमाग में कुछ और ही फिल्म चलती रहेगी तो मैं यहां से देने का प्रयास कर रहा हूं, फिर आप वो ले पाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन आप जो चाहते हैं अगर वो आपको मिल जाएगा तो आगे की सिचुएशन नहीं सही रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि
आप अभी सिर्फ सारे कमेंटों को छोड़कर सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दें, लास्ट में देखेंगे चीजें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। अभिषेक भाई अब भी फिर कुछ और लिख रहा है, इसका मतलब है इस भाई का ध्यान नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर 6 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की, ये क्वेश्चन कह रहा हूं पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, एक एक बात को, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मन करेगा। देखिएगा, समचतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 होता है। आसन कोण कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूं। ये है समचतुर्भुज। सम मैंने समान, चतुर मैंने चार और भुज मैंने भुजाएं। समान चार भुजाओं को बोलते हैं सम चतुर्भुज। तो दो जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है ये, तो ये कोण और ये कोण, मैं अगर बोल दूं ए और बी, तो ए और बी को बोलेंगे आसन कोण, यानी दो पैरेलल लाइन के साथ बने कोण, दो पैरेलल लाइन के साथ बने कोण। और आसन कोणों का योग यानी एंगल ए और प्लस में एंगल बी का जोड़ होता है 180। आसन कोणों का योग होता है 180। दूसरी बात मैं बताता हूं, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये कोण और ये कोण बन जाता है कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि लाइन के नीचे और इसी लाइन के नीचे जो दो लाइन पैरेलल होती हैं, उस दोनों लाइन के नीचे का कोण और ये भी नीचे का कोण, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल, और कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब संगत कोण। तो इसलिए अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोण होता है 180। तो हम लोग इतनी बात तो लिखते नहीं है, हम लोग यहां से सीधा सा पॉइंट देख लेते हैं। अब इसने बोला विपरीत कोण बराबर होते हैं। भाई मैंने एक बात बताई है, विपरीत कोण क्यों बराबर होते हैं, बात को गौर करके सुनना। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन में कितना होगा, सम, ये बी और सी भी आसन कोण हो गए, एंगल बी का जोड़ और एंगल सी का जोड़ भी 180 होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर बी की जगह पर, अगर मैं बी की जगह पर रख लेता हूं 70, तो ए की जगह कितना रखा 110। अगर बी की जगह पर मैंने 70 ही रख दिया, तो ए की जगह मुझे कितना रखना पड़ेगा 100, सी की जगह 110। अब ए और सी बराबर होगे कि नहीं होगे, वो भी तो यही कहना चाह रहा है, वो भी तो यही कहना चाह रहा है कि भाई विपरीत कोण बिल्कुल सामने वाला, तो ये सामने वाला बराबर होगा और आसन कोणों का जोड़ 180 होगा। तो यही बात वो हमको थ्योरेटिकल पोर्शन में समझाने का प्रयास कर रहा है, और हम इसको अपने वे से देख रहे हैं। ठीक है मेरी बात, चलिएगा देखिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ साथ, क्योंकि स्क्रीनशॉट से बाद में रिवीजन करना आसान हो जाता है। स्क्रीनशॉट से टॉपिक्स का आप पूरी शीट बना सकते हो। देखिएगा 7 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, समचतुर्भुज में विकर्ण कोण समद्वि भाजक होते हैं। सम मैंने समान, मैंने जब वर्ग बताया था, बात याद करो, मैंने जब वर्ग आपको बताया था, तो वर्ग के अंदर मैंने क्या बताया था, डायगोनल इसके बीच में से खींचेगा, डायगोनल इसके बीच में से खींचेगा। अगर डायगोनल इसके मिडल से खींचेगा, तो जो ये जो दोनों कोणों का योग है, ये जो दोनों कोणों का योग है, ये साइड के रेशियो में, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ये साइड एक थी तो ये भी साइड एक थी, याद आ गया। स्क्वायर के अंदर, ये थोड़ा सा कैमरा इधर कर दो, स्क्वायर के अंदर अगर ये साइड एक थी तो ये भी साइड एक थी, तो अगर एक एक थी तो एंगल भी एक एक हो गए, एंगल भी एक एक हो गए, तो ये कोण समद्वि भाजक होता है। यही चीज है, यही चीज है। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, सम चतुर्भुज, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा ही तो हो गया। सम मैंने समान और चतुर मैंने चार और भुज मैंने भुजाएं, यानी भुजाएं तो समान है। अगर भुजा समान रहेगी तो मैंने ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये एंगल बटेगा, जो ये एंगल बटेगा वो साइड के रेशियो में तो बटेगा, और अगर साइड का रेशियो एक एक है तो इसका मतलब ये भी तो एक एक रहा होगा। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये एक और एक है, तो इसका मतलब ये भी एक और एक रहेगा। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात, देखिएगा। और दूसरी बात इसने क्या बोली है, यही चीज स्क्वायर में थी, यही चीज, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। अगली बात बोली है कि स्क्वायर के अंदर भी तो यही था, सेम प्रॉपर्टियां हैं, बस स्क्वायर में और इसमें एक अंतर है, ये साइड 90 डिग्री पर होती है, यहाँ साइड 90 डिग्री पर नहीं होती, बस ये अंतर है। अब अगर दोनों डायगोनल मिलेंगे, एक डायगोनल ये हो गया
और एक डायगोनल ये होगा, तो दोनों डायगोनल इसको 4 बराबर एरिया में बांट देंगे, 1 2 3 और 4, 4 बराबर एरिया में बांट देंगे। और ये वाला डायगोनल भी इसको क्या करेगा, 4 बराबर एरिया में बांट देगा, 1 1 1 और 1, 4 बराबर एरिया में बांट देगा। तो सेम चीज स्क्वायर वाली ही लग रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इन चीजों को पढ़ने का मन नहीं करता, रिजल्ट लेने का मन सबका करता है। लेकिन रिजल्ट तभी आएगा जब हम इन चीजों को बहुत साइलेंट माइंड के साथ, कि आज क्लास है, कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तो करना क्या है, हर रोज अपने स्क्रीनशॉट्स के नोट्स बनाओ और जिस दिन मैं आपको लिखने को बोलूं उस दिन लिखा करो, ठीक है। देखिएगा 8th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट नंबर 8, 8 पॉइंट हैं समचतुर्भुज के, एक एक बात को हम लोग सिखाते हुए चल रहे हैं। 8वां नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर समचतुर्भुज में कोई भी बिंदु है, ये पॉइंट आप याद करो, आयत में भी करवाया था, ये बात याद करो, मैंने आपको स्क्वायर में भी करवाया था कि आमने सामने की जो पैरेलल साइड होती हैं उनका एरिया A1 का A2 से और A3 का A4 से, A1 का A3 से। अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे तो देखिए, जो साइड पैरेलल होती है ना, एक ये दोनों और ये दोनों, तो मैंने ये देखा, चलो डायगोनल रहने दो, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो डायगोनल को हटा देते हैं। पॉइंट मैंने ये मान लिया, एक पॉइंट ये हो गया, अगला पॉइंट ये हो गया। तो अगर मैं इसको A1 मान लेता हूं, इसको A2 मान लेता हूं, इसको A3 मान लेता हूं और इसको A4, तो आमने सामने इसके पैरेलल में ये है, तो पैरेलल वाली लाइन A1 प्लस A3 इज इक्वल टू, इसके पैरेलल ये है A2 प्लस A4, A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 प्लस A4, ये है। बात समझिएगा कि आप पैरेलल लाइन ये और ये का जोड़ और 2 और 4 का जोड़ बराबर आना चाहिए, ये और ये का जोड़ और 2 और 4 का जोड़ बिल्कुल बराबर आएगा, 100% बराबर आएगा। ये चीज मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूं रेक्टेंगल के अंदर, ये चीज मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूं स्क्वायर के अंदर, और अब जब वहां पर चीजें ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी हैं तो यहां पर तो हमको सिर्फ प्रॉपर्टियां देखनी है। और ये 9th नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट। बाकी बच्चे कभी और चीजों में बिजी मत रहिए, आप लेट आए हैं मेरे दोस्तों, मैंने ऐप के बारे में बहुत शुरुआत में ही बता दिया है, आप परेशान ना हो, अभी पढ़ें सिर्फ चीज को। अब ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, और इसके राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा हूं, एक ट्रायंगल दे रखी है, कोई भी XYZ ट्रायंगल दे रखी है। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे समचतुर्भुज निकालना है, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे समचतुर्भुज निकालना है, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे समचतुर्भुज निकालना है। सम मैंने समान, यानी इसके सामने भुजा ये होनी चाहिए और इसके सामने भुजा ये होनी चाहिए, चारों भुजाएं समान। चारों भुजाएं समान जब ये होनी चाहिए तो आपको पता है कि जो दो साइड है ना, जो दो साइड है, एक ये भी कवर हुआ है और ये भी इन दोनों साइडों को तो लिया है, बाकी ये दोनों मैंने नई ली हैं, जो मैंने डॉटेड लिया है इनको नया लिया है। तो हमेशा क्या करेंगे, जो दो साइड आपने ली है ना, इनका गुणा डिवाइडेड बाई इनका जोड़, डिवाइडेड बाई इनका जोड़, तो आंसर आ जाएगा B इंटू सी अपॉन में B प्लस सी। बिल्कुल हर रोज क्लास चलेगी, अब हर रोज क्लास चलेगी। अरे पिछले 6 दिन से ही तो नहीं चली, उससे पहले भी तो हर रोज चलती थी, बीच में मैंने आपको बता दिया था कुछ समस्या हो गई थी इस वजह से, कोई बात नहीं, अब हर रोज क्लास चलेगी। 11 बजे बिना कहे क्लास में के अंदर आ जाना, अब टेलीग्राम के ऊपर लिंक मिलता रहेगा, आप आ जाना चीजों को। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है सभी बच्चों को बात। तो ये 9 पॉइंट हैं, जब आपका समचतुर्भुज की थ्योरी देखने का मन करेगा तो इन 9 के 9 पॉइंट्स को देख लेना। अब शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस से, देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये क्वेश्चंस मैंने नहीं, मैंने बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं वहां से। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। हाँ ये M की वैल्यू थी, कंचन मंगला, वो M की वैल्यू थी, M की, जो पिछला क्वेश्चन है वो M की वैल्यू हुई थी, M इक्वल टू B इंटू सी अपॉन में B प्लस सी, ठीक है।
तो आइएगा, समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई दे रखी है और क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई पूछी है। तो बहुत ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है और जितना थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने कराया है उसी थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर बात है। इसने क्या बोला है, विकर्णों की लंबाई दे रखी है 48, ये हो गया 48, ये हो गया 20। तो मेरी बात को 48 का आधा, 48 का आधा, 48 का आधा हो जाएगा 24 और 20 का आधा, 20 का आधा हो जाएगा 10, 20 का आधा और 20 का आधा हो जाएगा 10। तो अब ये मेरे को एक बात का पता है कि सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों हमेशा 90 डिग्री, सम चतुर्भुज 90 डिग्री पर होता है, सम चतुर्भुज 90 डिग्री पर होता है। तो 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, 24 10, तो ये कितना बन जाएगा 26। तो मेरा आ गया है। सबसे पहले अगर उसने पूछा परिमाप, उसने मेरे से पूछा है परिमाप, तो परिमाप कितना बनेगा 26 गुना 4, परिमाप बन जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर बनेगा 26 गुना 4, तो कितना बन जाएगा 104। तो पहली चीज सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए, पेरीमीटर बन जाएगा 104। सेकंड पॉइंट, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मुझे याद है इसका एरिया, क्षेत्रफल मुझे इसका याद है इसका एरिया हाफ ऑफ D1 इंटू D2, हाफ ऑफ D1, D1 कितना था 48 और D2 कितना था, D2 था 20 और हाफ ऑफ D1 इंटू D2, अगर 2 से कटेगा कितनी बार आएगा 10 बार और 48 गुना 10 टोटल कितना हो जाएगा 480, 48 गुना 10 कितना हो जाएगा 480। और ये आ गया क्षेत्रफल। अब आई तीसरी बारी ऊंचाई, ऊंचाई निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए एरिया का यूज होता है, ऊंचाई निकालने के लिए एरिया का यूज होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं या चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अभी मैंने बताया था बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट बराबर है एरिया, एरिया हमेशा ऊंचाई के थ्रू निकलता है। ऊंचाई जब भी निकालनी होगी हमेशा ध्यान रखिए, ऊंचाई जब भी निकालनी होगी हाइट मतलब ऊंचाई जब भी निकालनी होगी तो एरिया के थ्रू आएगी, हमेशा ध्यान रखिए। तो बेस कितना है, कोई भी बेस मान लो, ये वाली टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये वाली टेढ़ी मेढ़ी लाइन बेस मान लिया मैंने, इसकी भुजा, इसकी भुजा हो गई है 26, 26 और ऊंचाई मान ली मैंने h, ऊंचाई h कौन सी होगी, यानी सामने वाले से परपेंडिकुलर, h कौन सा होगा सामने वाले से परपेंडिकुलर, 26 गुना h बराबर कितना है 480। तो यहां से मैं देखूंगा ये कटेगा 13 और ये कटेगा 240, ये कटेगा 240, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 13, h बराबर आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 13। तो हाइट आ जाएगी 240/13। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए बात, बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन जिस बच्चे ने अभी पिछले आधे घंटे से क्लास को लिया है उसके लिए कहानी बिल्कुल आसान है, जिसने पिछले आधे घंटे से नहीं लिया होगा उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल बन जाएगी। बिल्कुल वेरी गुड, खूब सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, खूब सारे बच्चों का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे बता देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये स्पीड तो हमको मेंटेन करनी चाहिए भैया, क्योंकि स्पीड आप मेंटेन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर बहुत स्लो हो जाएंगे तो दिमाग में हमेशा वो स्लो स्पीड चढ़ जाएगी। नहीं, कहते हैं कि ये जो तरीके हैं ना ये दवाई से भी खतरनाक हैं। जैसे दवाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 80, इक्वल टू 80।
मैंने एरिया क्यों निकाला भाई? एरिया मैंने इसलिए निकाला है कि समचतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई के लिए हमेशा क्या निकालना है? पहले बेस इंटू हाइट। सम ऊंचाई के लिए आपको निकालना बेस, और बेस क्या बनेगा? बेस इंटू हाइट ही तो एरिया होता है। और बेस क्या बनेगा? बेस बनेगा इसकी साइड। बेस बनेगी इसकी साइड, तो साइड जब आएगी तभी तो बेस बनेगा। तो साइड निकालने के लिए मेरे को इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। साइड निकालने के लिए मेरे को इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80 आ गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80 आ गया है, तो एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा? 4√5। एक्स अगर 4√5 आ गया, अब मेरे साथ साथ आप सोचना, एक्स इक्वल टू 4√5 आ गया, एक्स इक्वल टू 4√5 आ गया है, तो मैं ये कह रहा हूं 4 का आधा, 4 का आधा कितना बनेगा? 2√5। और इधर वाला ये 8√5 रहेगा, एक्स है तो दूसरा 2x है, तो दूसरे वाला कितना रहेगा? दूसरा डायगोनल रहेगा 8√5। तो इसका आधा, 4 का आधा 2√5। ध्यान से समझते रहो, समझते रहो, आपकी कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। 4 का आधा 2√5 और 8√5 का आधा 4√5। और अब मेरे को साइड निकालनी है, 90 डिग्री है, क्योंकि बार बार अगर मुझे इस बात को याद दिलाना पड़ेगा तो हमारी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। मुझे याद ना दिलाना पड़े कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये बात मुझे याद नहीं दिलानी पड़नी चाहिए। अब तो मैं देखता हूं, 2 का स्क्वायर 4×5 = 20, और 4 का स्क्वायर 16×5 = 80, 80 20 100, तो भुजा आ गई मेरी 10। 80 20 100 तो भुजा आ गई 10। तो क्या ये समझ में आया आपको? मैंने सिर्फ क्या लिखा है? 2√5 का स्क्वायर प्लस में 4√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 10। और ए अगर 10 आ गया तो बेस मेरा 10 है, हाइट मेरी, बस ए का मान आ गया है 10, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं 10। हाइट मैंने मान ली h, और एरिया बराबर हो जाएगा 80। तो h का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो h का मान आ जाएगा 8। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से करना है। बोलिएगा, बात समझ में आ रही है? क्या आगे बढ़ें क्या? एक बारी सभी बच्चे मुझे कमेंट से ये बता दो कि आपको सभी अच्छे से बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये वीडियो हमेशा आपके पास रहता है। इस चैनल पर नए नए लोगों को जोड़ा करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, और लाइक करते रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, लाइक का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो मैं वास्तविकता में आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो चीज सच में ही आप तक पहुंच गई है। बस इतना सा इसका मतलब होता है, और इससे ज्यादा हमारा कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं? आपको अच्छा लगे तो कर दिया करो, नहीं भी अच्छा लगे तो ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मत भी किया करो। लेकिन लाइक से सिर्फ हमें ये लग जाता है कि हाँ, हम वास्तविकता में बच्चों के दिल तक पहुंच रहे हैं, और नए नए बच्चों को जोड़ा करो। अब चीजें रेगुलर चलेंगी, पहले भी रेगुलर चल रही थी। 5 दिन के गैप में खूब सारे बच्चे परेशान हो गए, तो मैंने आज आपको शुरुआत में आते ही ऐप के बारे में बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के ऊपर सारी बातें हैं, ठीक है? चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि स्क्रीनशॉट आपके बाद में रिवीजन करना आपके लिए आसान रहे। चलिएगा, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी जितना आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे वही बेनिफिट आपको बाद में दिखाई देगा। ये वो क्वेश्चंस हैं कि जितना ध्यान से अभी पढ़ेंगे उतना फायदा आपको बाद में दिखाई देगा, ठीक है? अभिषेक, ऑफलाइन क्लासेस कब चलेंगी? अशोक गहलोत जी या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बता सकते हैं भैया, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अभी मेरे पास जवाब किसका है? समचतुर्भुज का, रोम्बस का। अब मेरे समझाने से तो आप मान नहीं रहे हो, तो आप उनसे पूछ लो जाके कि भैया ऑफलाइन कब खोलेंगे? जब खुल जाएगी। एक बात हो, ऑफलाइन में पीजी में रहना पड़ेगा, ऐसा शुद्ध खाना वहां मिलेगा नहीं। अब घर पे खा रहे हैं, आराम से बिना टेंशन के घर पे पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी क्लास छूट जाते तो बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। अब ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन आपको ऑफलाइन, आपका आपसे कहीं ज्यादा वेट हम कर रहे हैं। लेकिन दिमाग में ना, किसी कहते ना कि एक चाबी मत भरा करो, एक ही कमेंट बार 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 ना। एक कमेंट,
एक ही बारी मुझे दिखाई दे जाता है। मैं जवाब कई बार इसलिए नहीं देता हूं कि मुझे लगता है कि ये गलती से आ गया होगा, अभी पढ़ाई का समय है, लेकिन आप बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप कल गहलोत जी से पूछकर मुझे भी बताना कब खुलेंगी, ताकि दूसरे बच्चों को हम बता पाए। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण की लंबाई 3/4। तो मैंने बोला कि पहला है हाफ, ऊंचाई बतानी है क्या, इसमें भी ऊंचाई परिमाप बताना, तो भुजा बतानी है। तो हाफ ऑफ, एक आ गया 3x, दूसरा आ गया 4x, 3x और 4x और इज इक्वल टू कितना है 96। अब मैं यहां से करता हूं, 2 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 से कटेगा 16, और 16 है तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 आ गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो एक्स बराबर कितना है 4 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 आ गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर एक्स इक्वल टू 4 हो गया तो पहला डायगोनल कितना है, पहला डायगोनल है 4 तिया 12, 3 गुना 4 12, और दूसरा डायगोनल कितना है, दूसरा डायगोनल है 4 गुना 4 16। तो 12 का आधा 6 का स्क्वायर, और 16 का आधा 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे को पिछले आधे घंटे की चीजें याद हैं, जो बच्चा 11 बजे मेरे साथ जुड़ गया था, उसके लिए तो ये चुटकियों का क्वेश्चन है। आज देखने में ये बोरियत देगा, क्योंकि पढ़ने का मन किसका करता है, टाइम एंड वर्क पढ़ा दो जी, ऐसी चीजें जादू दिखा दो जी, क्योंकि जादू वाली चीजें सिर्फ, क्योंकि जादू हमेशा आंखों का धोखा होता है, इसलिए मैं आपको कंसेप्चुअली चीजें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे पता है अगर मैं यहां बड़ा सा क्वेश्चन और झट से आंसर देने वाले क्वेश्चन कराता तो यहां पर 2-3 हजार लोग देख रहे होते। लेकिन इस तरह की चीजों को पढ़ेंगे भैया तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेट हमारी पढ़ाई का मोटिव क्या है, अल्टीमेट मोटिव तो यही है ना कि सिलेक्शन हो, कि बस ये कि पढ़ते रहना है। नहीं, सारी उम्र पढ़ते ही थोड़ी रहना है। आपको अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी घर की, और घर की जिम्मेदारी तभी ले सकते हैं जब आप उस कैपेबल हों। कैपेबल कब होंगे, जब आपके पास जॉब होगी। जॉब कब होगी, जब आप सही चीजों को पढ़ेंगे। सही चीजों को कब पढ़ेंगे, जब पढ़ते वक्त आपको बोरियत नहीं आएगी। और बोरियत कब नहीं आएगी, जब आप मेरी बात मानेंगे। तो हर चीज की एक ही दवा है, आप मेरी बात मानते रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, धीरे धीरे मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। 3 गुना 4, और अरे भाई पहला डायगोनल 3x है ना, ये x का मान आया है, ये x का मान आया है, तो पहला डायगोनल 3 गुना 4 12 नहीं हो गया। पहला डायगोनल 3 गुना 4 12 होगा, दूसरा डायगोनल 4x है, दूसरा डायगोनल 4x है, तो 4 गुना 4 16 होगा, तो 12 का आधा और फिर ये 16 का आधा। ये बात मैंने बता तो दी, ठीक है। अच्छा, परिमाप निकालना है, पेरीमीटर। मैंने ए के ऊपर आंसर दे दिया, तो पेरीमीटर होता है 10 गुना 4, पेरीमीटर होता है 10 गुना 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। राम अवतार गुजर भी भाई, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए इतनी लेवल की चीजें नहीं आती हैं वहां पर। दिल्ली पुलिस के लिए तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप उनको करते रहो। दिल्ली पुलिस वाली चीजों के लिए नहीं है ये चीजें। ये एनटीपीसी वाले बच्चे, एसएससी वाले बच्चे, सीपीओ वाले बच्चे, रीट वाले बच्चे, अदर किसी एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूर है, ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताना है आपको। समचतुर्भुज का परिमाप है 40। समचतुर्भुज का परिमाप है 40, तो 4a का मान अगर 40 दे रखा है, तो ए का मान कितना दे रखा है, अगर 4a का मान 40 है तो ए का मान कितना है 10 हो जाएगा। अगर ए का मान अगर 10 हो गया, तो अब ये कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 12, तो मैंने आधा आधा विकर्ण का आधा 6 का स्क्वायर, उसका आधा x का स्क्वायर, तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो मुझे पता है कि यहाँ x की जगह कितना आ रहा होगा 8 आ रहा होगा। अगर ये आधा है, विकर्ण का आधा है, तो दूसरा यानी डायगोनल 1 तो हो गया है हमारा 12, तो डायगोनल 2 कितना हो जाएगा, डायगोनल 2 हो जाएगा 16। तो हाफ ऑफ d1 इंटू d2, तो यहां से मुझे समझ में आ रही है कि हाफ ऑफ d1 इंटू में d2, और 2 से कटेगा 6 बार, और 6 गुना 16 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा 96।
आंसर मेरा कितना बन जाएगा 96। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, बिल्कुल लेखपाल तो 100% कवर हो जाएगा। एनटीपीसी, एसएससी, लेखपाल, रीट, इन चारों एग्जाम्स की तो मैं ये कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाए, दोबारा सुन लो, एसएससी, सीजीएल और सीपीओ और सीएचएसएल, एक ही जगह गिन दिया मैंने, एसएससी को, लेखपाल को, एनटीपीसी को और रीट को, चारों जगह पर एसएससी के तीनों एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रीट का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम, यूपी लेखपाल, एसआई, बिहार दरोगा, जितना मतलब उसमें तो मैथ है नहीं, अभी तो उसमें मेंस में आएगा मैथ तो बिहार वाले बच्चों के लिए तो, लेकिन यूपी वाले बच्चों के लिए तो प्रीलिम्स में लेखपाल के अंदर है। तो वहां पर मैं गारंटी दे रहा हूं राजस्थान पटवारी एक भी क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, दाब से दावा है बिल्कुल। ग्रुप डी भी है, एनटीपीसी के अंदर ही मान लिया मैंने ग्रुप डी को। रेलवे का मतलब रेलवे ही है, ऐसा मत सोचा करो सर ने ये नाम नहीं लिया, अरे भैया वही बात हो जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, थ्योरी के बाद में छोटे छोटे क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं कि आपको हर बात समझ में आ जाए। मैं चाहता तो यहां पर खूब बड़े बड़े क्वेश्चन भी ले आता, लेकिन बड़े क्वेश्चन आपको वो उतना कुछ नहीं सिखा पाते हैं जितना बेस क्वेश्चन सिखा पाते हैं। बेस मजबूत हो जाएगा। बेस का मतलब ये नहीं कि एक्स मेथड से मजबूत करो, बेस का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। बेस का मतलब खूब सारी दुनिया कई बार क्या समझती है, अच्छा बेस मजबूत करना है, बेस मजबूत करना तो इसका मतलब मुझे एक्स मेथड से सीखना पड़ेगा। अरे बेस का मतलब एक्स नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, बेस का मतलब ये, ठीक है, बेस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो ये जब आपको समझ में आने लग जाएगी कि कैसे कि भाई लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कैसे, कि भाई अब अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से मुझे कौन से रिजल्ट याद रखने हैं, ये वाली चीजें हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 204। अगर ये 204 है, 204/4, 5, 204/4, 4×5 = 20 और 1 51 हो गया। ये 96 ना होकर ये 90 है, ये 90 आएगा। हटा देना सर एक बार क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं यहां पर ये चीज, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आ गई है। पेरीमीटर दे रखा है 204 और आपको निकालना क्या है, ऊंचाई। पेरीमीटर दे रखा है 204, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, पहले डायगोनल की लंबाई दे रखी है 90, तो आपको निकालनी है इसकी ऊंचाई। ये क्वेश्चन आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है कि आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है क्या होगी। और आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है तो सबसे पहले मैंने ये देख लिया कि साइड आ गई। अब एक बात बताओ, जब मेरे सामने इसकी साइड आ गई है 51, जब मेरे सामने इसकी साइड आ गई है 51, तो 51 का आधा, 51, अब मेरे को इसका आधा करना है। इसका आधा कितना होगा, 90 का आधा 45, 90 का आधा 45। अब दूसरे का करना है, तो मैं कोई एक बाई हिट एंड ट्रायल, मैंने अपनी तरफ से सोचना है कि मैं क्या सोच सकता हूं। तो मैंने एक बात देखी, एक मेरे को दिमाग में आया, 8, 15, 17, 8, 15, 17, ये 17 ना होकर ये 51 है, 17 ना होकर 51 है, 3 गुना। अगर इसका 3 गुना है तो 15 तिया 45, बिल्कुल भाई आधा तो 45 हो गया। मैच खा गई दोनों बात, मैच खा गई दोनों बात। ऐसे तो मैं और कुछ भी मान सकता था, लेकिन मुझे मैच करके देखनी पड़ती। मैच खा गई हैं, 17 तिया 51, 15 तिया 45, बिल्कुल 45 है, तो इसका मतलब ये 24 रहा होगा। और आधा अगर 24 हो गया, आधा अगर 24 हो गया तो यहां से मैंने को D2 निकाल दिया है, तो D2 कितना बन जाएगा, 24 का 2 गुना 48 हो जाएगा। और हाइट निकालने के लिए आपको पता है एरिया चाहिए, हाइट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए है, बेस
इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट और बराबर है एरिया। बेस इंटू हाइट बराबर है एरिया। अगर बेस इंटू हाइट अगर एरिया के बराबर है तो गौर करना बेस कितना होगा। बेस हमेशा भुजा बनती है, बेस हमेशा भुजा बनती है। अरे यहां तक समझ आया क्या? अरे लिखो मेरी बात, एक बार कमेंट में मुझे बताओ। बात को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे बाद में बात को, पहले कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आपको समझ में आई है सारी बात। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि जब आपको समझ में आएगी तभी मुझे इस स्पीड से चलने का फायदा है, नहीं तो और धीरे 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 डेली ही क्लास होगी। अब मैंने बोला बेस को क्या मानना है, बेस मानना है इसका जो साइड है 51, हाइट मुझे निकालनी है h, और एरिया, एरिया कितना होगा हाफ ऑफ d1 इंटू d2। हाफ ऑफ d1 कितना है 90, d2 कितना है 48। तो ठीक है, तो अब मैंने देखा अगर मैं यहां से कट कर देता हूं, 3 से कटूंगा 17 बार और 3 से काटूंगा 30 बार, 3 से काटूंगा 30 बार तो 2 से काटूंगा 24 बार, 720 बटा 17। तो हाइट इसकी आ जाएगी, हाइट h बराबर कितना आ जाएगा 720/17, 720/17 इसकी हाइट आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को बात बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि 720/17 आ जाएगी। बोलिएगा सर रिपीट कर दो, रिपीट में क्या समझ नहीं आया है? पेरीमीटर दे रखा है तो सबसे पहला काम पेरीमीटर से साइड निकाल दिया। पहला डायगोनल दे रखा है, डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल का आधा 45, साइड मुझे दे ही रखी है, साइड भी आ गई, ये आ गई, तो मेरे को तीसरी निकालनी है। तो या तो मैं कैलकुलेशन कर लूं 51 का स्क्वायर माइनस में 45 का स्क्वायर इक्वल टू कितने का। लेकिन अगर मेरे दिमाग में इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती है तो क्या करना है, छोटी छोटी बातों को सीखा करो कि मेरे को कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने देखा 8 15 17, 17 या 51, 15 या 45, तो 8 या 24, बिल्कुल भाई 24 आ गया। 24 तो आधा है, 24 अगर आधा है तो टोटल 48 हो गया। अब मुझे हाइट निकालनी है, हाइट अगर निकालनी है तो बेस इंटू हाइट एरिया होता है। हमेशा ध्यान रखिए हाइट हमेशा एरिया के थ्रू निकाली जाती है, ऊंचाई हमेशा एरिया के थ्रू निकाली जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा लंबी क्लास को हम करेंगे नहीं कि आपको थकान ना हो, हर रोज क्लास करेंगे, क्योंकि अब क्लास की छुट्टी नहीं होगी। ये मत मानना कि सर कल तो संडे है कल छुट्टी है, क्या कल छुट्टी नहीं है। सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बताता हूं, तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सभी बच्चे, क्योंकि ऐप का लिंक सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर ही आएगा। प्ले स्टोर पर हम 4 से 5 दिन के बाद देंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आएगा। कोशिश करूंगा आज रात तक मैं चीजों को लगा दूं वहां पर ऐप के ऊपर। और इस ऐप को डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, मंडे इवनिंग तक, सोमवार को रात तक, मंडे इवनिंग तक आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज अपलोड मिल जाएगी। मंडे इवनिंग तक क्या होगा, टेस्ट सीरीज अपलोड मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज मंडे इवनिंग तक आपको टेस्ट सीरीज का अपलोड मिल जाएगा। कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे, कि आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के वहां पर मैं टेस्ट डाल दूंगा, धीरे 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 बाकी टेस्ट भी डाल देंगे। आप ये टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं, आपको टेस्ट का पैटर्न मिल जाएगा। फिर वहां पर उसी ऐप के अंदर आपके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, लेकिन ये बाद में होंगे। और जो बैच स्टार्ट करने की कह रहे थे वो बैच अभी 2 से 3 दिन के अंदर अपडेट आ जाएगा, बैच बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा। और वहां पर हम लोग सिर्फ 500 बच्चों का एक ही बैच लेके चल रहे होंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सिलेक्शन, हमारा मेन मोटिव अभी भीड़ नहीं है। हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, एसएससी और बैंक पीओ वालों के लिए बाद में, अभी चीजें अभी सिर्फ, क्योंकि विद इन 10 डेज जैसे ही आज प्ले स्टोर पे आ जाएगी उसके बाद एसएससी और बैंक वालों की सीरीज चलेगी, उससे पहले हम लोग एनटीपीसी के ऊपर डाल देंगे भाई सीरीज को। ठीक है, चलिएगा टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है सभी बच्चे। और कभी कभार आप रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर खूब सारे लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन डालते रहते हैं, तो
इसलिए अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाओ। एक वो साधन है यार कि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको अपलोड करिए, खूब सारे बच्चे बताएंगे। मैं हमेशा देखता हूं, हम भी रहते हैं ऑनलाइन, उसमें लगभग लगभग 500 लोग तो हमेशा ही लाइव रहते हैं वहां पर, वो क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये फायदा है ऐसे ग्रुप के अंदर शामिल होना जो हमेशा पढ़ रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा घर बैठे कि बाहर दुनियादारी में क्या चल रहा है। और ये नहीं है कि हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, फोकट में टाइम पास कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको काम की चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसे ही मैं कहूंगा कि नेट का यूज, आज नेट दुनिया को खराब भी कर रहा है तो नेट दुनिया को अच्छा भी कर रहा है। ये बात उस वक्त है कि आप क्या चूज कर रहे हैं। आप अपने दिमाग से चलेंगे तो हो सकता है उस डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे जो आपके लिए सॉलिड हो। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की बताई दवाई लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आने वाले 3 महीने मेरी बताई दवाई ले लो, तो आपको 2-4-5 हजार रुपए जरूर हो सकता है खर्च करने पड़ जाएं, लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि 3 महीने 4 महीने बाद जब आपका पेपर होगा तब आप पिछड़ेंगे नहीं, इस बात का मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन उस वक्त क्या होगा, जॉब लेने के लिए बच्चा 10 लाख 20-20 लाख रुपए दे देगा, लेकिन जॉब थोड़ी मिलती है। अभी सिर्फ क्या है कि आप अभी इस डॉक्टर की बात मान लो, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सारी चीजें चलेंगी, सारी चीजें, साइंस की क्लासेज भी चलेगी, रीजनिंग की क्लासेज भी चलेंगी, सारी चीजें चलेंगी। प्रैक्टिस अलग सर करवाया करेंगे, कंसेप्ट अलग सर सिखाया करेंगे, सारी चीजें आप लोगों के लिए। और अभी मैं एक स्टैटिक जीके का, रेलवे में जो सीधी जीके आती है, आधे घंटे का सेशन रहेगा हर रोज फिक्स टाइम के ऊपर। और उस वक्त मैं आपको स्टैटिक जीके करवाया करूंगा, कुछ दिन मैं ही कराऊंगा, कुछ दिन अलग टीचर कराएंगे। आपका देखिएगा, आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं इतना कह रहा हूं। चलिएगा, इसका आंसर बताएगा 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6, समचतुर्भुज में दो विकर्णों की लंबाई है, ऊंचाई ज्ञात करो। भाई समचतुर्भुज का विकर्ण है तो विकर्ण x इसका आधा कर दो और इसका भी आधा कर दो, y/2 का स्क्वायर इज इक्वल, और इसका रूट इक्वल टू a आ जाएगा। अब मेरी बात को गौर करके सुनना, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे को तो ये डायरेक्ट याद था, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ये चीज लिख दी है। हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए है। अब मेरी इतनी सी बात को समझो, हाइट निकालनी है, और मैं पिछले कुछ समय से लगातार बता रहा हूं कि हाइट निकालने के लिए हमेशा एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, डायगोनल आपको दे रखे हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हाफ ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में मतलब इंटू में हाइट, तो हाफ से हाफ कट जाएगा। तो हाइट कैसे आ जाएगी, हाइट आ जाएगी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। मैं उम्मीद करूंगा आपको बात समझ में आ गई होगी बड़ी आसानी से कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को? बिल्कुल। चलिएगा सर 7वें नंबर क्वेश्चन को लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज कल इसी चीज को और आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ कल की क्लास के अंदर हम और अच्छे से पढ़ाई कर पाए, तो आज की क्लास को रिवाइज कर लेना, कल इसी के अंदर और अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। 7वां नंबर क्वेश्चन होगा, समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 40, समचतुर्भुज का परिमाप है 40। तो परिमाप से तो मैंने एक बात निकाल दी है कि 40/4 तो कितना बन जाएगा, 10। परिमाप से मैंने निकाल दिया 10। दूसरी बात, क्षेत्रफल है 96। अगर क्षेत्रफल 96 है तो आपको बताना है प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो क्षेत्रफल अगर 96 है तो मुझे इस बात का पता है कि हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इक्वल टू 96। और d1 और d2 कैसे आएगा, तो ये मेरे को भुजा दे रखी है। तो मैंने एक चीज सोची, अगर ये 3, 4 और 5 है, लेकिन हकीकत में 5 दूनी 10 है। बोला सर आपने क्यों माना, मैंने बाई हिट एंड ट्रायल मान लिया। ये मेरे को भी नहीं पता सही है क्या, मैं आपको बिल्कुल कहते ना कि नेचुरल वे के अंदर आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अपने मन से मर्जी मान ली। मैंने अपने मन से मर्जी मानी, 3, 4, 5, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6।
ये 6 और ये 8 है। अगर मैं पहला डायगोनल, डायगोनल का आधा, इस डायगोनल का आधा 6 है, अगर मैं इस डायगोनल की जगह कर देता हूं 12 और इस डायगोनल की जगह कर देता हूं 8 का 2 गुना 16, तो मुझे ये कहानी समझ में आ रही है कि 2 से जाएगा 6 बार और 16 छिका 96, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गया। ये चीज मैंने बाई हिट एंड ट्रायल लिखी है, ये चीज मैंने बाई हिट एंड ट्रायल लिखी है, कोई भी चीज बाई हिट एंड ट्रायल मैंने लिखी है, बाय हिट एंड ट्रायल अपनी तरफ से मैंने माना, और मैंने अगर अपनी तरफ से मान लिया तो विकर्ण की लंबाई सेट हो गई है, तो मुझे पता चल गया है D1 मेरा 12 है और D2 कितना है, 16 है। D1 मेरा 12 है और D2 कितना है, 16 है। तो ये चीज मुझे पता चल गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। सर एक बार ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा। अब मैं बड़े काम की बात बताना चाह रहा हूं जो बच्चे एनटीपीसी के लिए हैं, जो बच्चे एनटीपीसी के लिए हैं, मैं उन बच्चों के लिए एक बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूं। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, फोन करते हैं, कभी कभार कुछ बच्चे झंझला भी जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, मैं समझ रहा हूं वो तैयारी के लिए है, तो ये उनका जोश और जुनून बना रहे हमेशा। अगर आपको किसी भी बारे में कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, 87 4000 88 22। और एक दूसरा नंबर है, एक नंबर बिजी चलेगा तो हो सकता है, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर रहेंगे 88 33, ये हरेंद्रा क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर हैं, उन्हीं नंबर्स को मैंने ऐप के लिए लिखा है। 87 4000 88 22 और 87 4000 88 33, इस नंबर के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सारे बच्चे अभी ही कॉल करने लग जाएं ना, थोड़ा सा जिस वक्त हो कि आधे घंटे बाद कर लेना, 1 घंटे बाद, की जिस वक्त बिजी चल रहे हो उस वक्त नहीं, थोड़ा सा दूसरे के पास कर लेना, मतलब भाई आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है ना। जिन कुछ बच्चे अभी डाउट पूछ लेना, जो भी आपके डाउट हो, और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर सारे लिंक आते रहते हैं। तो कल फिर 11 बजे फिर मुलाकात होती है, 11 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप बच्चों का प्यार, भाई अब कॉल उठेगी, अब 100% कॉल उठेगी, लेकिन अगर बिजी होगा तो उठेगी नहीं, लेकिन बिजी नहीं होगा तो कॉल उठेगी, ठीक है। तो सारी चीजें आपको करवा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और दूसरे बच्चों को भी बताते रहिएगा कि ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई भी इश्यू है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कल मिलेगी, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।